हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत की कंटिन्यूटी में आज ये चौथी क्लास है और आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे लगातार जो क्लासेस चल रही है उसमें कंटिन्यूस हम इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो आइए इस तरह के सवाल आज फिर शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया, फिर कहता है कि उसकी आय को हम कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि पहले वाली आय जो ओरिजिनल आय थी वो उसकी आ जाए। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विद इन 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ आय कम हो रही है और आपको वृद्धि निकालनी है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इधर और इधर आपको दो ही चीज़ जगह आपको ध्यान देना है। कम हो रहा है तो वृद्धि निकालनी है, वृद्धि हो रही है तो कमी निकालनी है, और दोनों ही प्रतिशत में है। तो हमें यहाँ बढ़ोतरी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत जो कमी हुई वो, और डिवाइड में 100 में से आप माइनस कर दो कमी प्रतिशत को, और इनटू में 100, और इनटू में 100। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये प्रतिशत में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जस्ट चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो क्या आंसर आएगा, ये हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आपकी प्रतिशत में कमी क्या है, 10। तो यहाँ 10 लिखोगे और डिवाइड में 100 माइनस 10 मतलब आपका 90, और इनटू में 100। तो क्या आपका आंसर आया, ये आपका आ गया 100 डिवाइड बाई 9%। तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, 11:1/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत बार 6 या 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सिनेमा घर में सीटों में 25% की वृद्धि की जाती है। फिर ये कहता है कि टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। मतलब कि आय में 2 बार बढ़ोतरी हो रही है। सीटें भी बढ़ेंगी तो भी आय बढ़ेगी, और अगर टिकटों की कीमत बढ़ेगी तो भी उसकी आय बढ़ेगी। मतलब आय में 2 बार वृद्धि हो रही है, दोनों बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमने ट्रिक यूज की थी वही ट्रिक हम पीछे यूज करेंगे। जो हमें निकालना है, ट्रिक मैं लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ट्रिक में आपको निकालना है कि अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत निकालना है आपको। अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत निकाला। अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत का मतलब है कि दोनों बार वृद्धि होने पर आपका टोटल कितनी वृद्धि हो गई, आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत का मतलब है कि आपकी 2 बार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ इसको आप x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए। एक को आप x मान लो, दूसरे को y मान लो, और दोनों का प्रतिशत आप निकाल लीजिए। तो किस तरह से हम करेंगे, देखो x को हम मान लेते हैं 25 और y को हम मान लेते हैं 10। दोनों ही प्रतिशत में है और दोनों ही पॉजिटिव है। कमी हो रही है तो हम माइनस में लेते हैं और वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेते हैं। तो यहाँ ये आप निकाल लीजिए। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, x + y प्लस में x × y डिवाइड बाई 100। ये ट्रिक आप यूज करेंगे और इसी से आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत। तो इसमें जस्ट वैल्यू आप पुट कीजिए और आंसर निकालिए। चुटकियों में आप इस आंसर को सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा, यह आएगा 25 + 10
प्लस 25 इंटू 10 डिवाइड बाई 100%। तो ये हो गया आपका, तो आपका आंसर आएगा, ये हो गया आपका 35 प्लस 5 2 जा 5 5 5/2%। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं। तो 35 और 2.5 कितना होता है, 37.5%। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा 37.5, मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक के क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं और इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन तरह तरह के होते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लगभग सिचुएशन ट्रिक के मामले में वही रहती है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को पहचान कर इनको इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो थर्ड क्वेश्चन लिया है वो ये है कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 25% कम है, तो ए और सी का मान क्या होगा। देखो, इन जनरल वे में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी लेंथी चला जाता है, टाइम भी काफ़ी ले लेता है ये क्वेश्चन। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको लेट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ए बी और सी। सबसे लास्ट में किसका जिक्र हो रहा है पहले हम उसको लिखाएंगे। यहाँ ए और बी है, यहाँ बी और सी है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। बस हमें ये ध्यान रखना है लास्ट में क्या है, सी। तो सी को हम लेट कर लेते हैं, कि सी को हमने मान लिया 100, कि सी का जो मान है वो 100 है। सी को हम 100 मान के चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ फिर बी निकालेंगे, बी से फिर ए निकालेंगे, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये कहता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, अगर सी ये है 100 है तो बी क्या होगा, तो बी क्या है, बी सी से 25% कम है। तो बी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, 100 में 25% की कमी कर दीजिए इस 100 में। तो 100 इंटू में 25% की कमी का मतलब ऊपर 25% कम कर दो, 100 में से 25 घटा दो, डिवाइड में 100, मतलब आपका आ गया 75। अब ए की वैल्यू क्या आएगी, तब अब यहाँ कहता है ए बी से 40% अधिक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी से मतलब बी है आपका 75, तो ए की वैल्यू आएगी 75 इंटू में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 40%। तो यहाँ 100 में 40 ऐड हो जाएगा ऊपर, मतलब 140/100। तो देखो, कमी होती है तो 100 में से उस प्रतिशत को कम कर देते हैं, वृद्धि होती है तो 100 में उस प्रतिशत को ऐड कर देते हैं और डिवाइड में 100 होता है। और ये वही वैल्यू है जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा 5 2 जा 5 से ये हो गया 15 और ये हो गया 7, 105 आपका ये आंसर आ गया। अब ए की वैल्यू आ गई 105, बी आ गया आपका 75 और सी आ गया आपका 100। आपको निकालना क्या है, ए रेसो सी निकालना है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए रेसो सी, जो भी आंसर होगा, जो वैल्यू आई है आपकी, ये 105 है और इसका रेसो किसके साथ हम ले रहे हैं, 100 के साथ ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं, 100 के साथ ले रहे हैं। तो ये रेसो आप निकाल लीजिए, कैंसिल कर लीजिए 5 को 5 से, तो ये हो गया 21/20। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माखी बहुत दुखी कर रहे हैं। देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 40 रुपये में 20% की वृद्धि होने पर 4 आम उसको कम मिलते हैं। तो 4 आम की कीमत क्या होगी, 40 मल्टीप्लाई में 20%, 20/100। तो यहाँ हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 8 रुपये। किसके इक्वल है, 4 आम के इक्वल है। 4 आम की कीमत कितनी है, 8 रुपये। तो एक आम की कीमत क्या हो गई, 2 रुपये। अब हमें ये निकालना है कि वृद्धि से पहले
क्या निकालना है, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो वृद्धि से पहले आम का रेट क्या था वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि आम की कीमत मान लेते हैं x रुपये, ये ओल्ड कीमत है, ओल्ड वाली कीमत हम मान लेते हैं, ये हमारी पुरानी कीमत हम x मान लेते हैं। अब ये कहता है कि x में 20% हमने बढ़ा दिया, x के रेट बढ़ गए 20%। जब x के 20% रेट बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, तब ये कहता है कि रेट बढ़ने के बाद एक आम की कीमत 2 रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब ये 2 किसके इक्वल होना चाहिए, x में उसका 20% ऐड कर दो, तो x प्लस में x मल्टीप्लाई में 120/100 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x मल्टी इज इक्वल टू 2 और ये कैंसिल हो गया, और 12/10 इधर 10/12 हो जाएगा, कैंसिल होकर आपका 5/3 आ गया। तो यहाँ ये कीमत किसकी है, ये ओल्ड कीमत है, ये एक आम की ओल्ड कीमत आ गई आपकी, एक आम की पुरानी कीमत आपकी आ गई। तो लेकिन आपको निकालना क्या है, ये कहता है कि 15 आमों का मूल्य आप निकालिए। 15 आमों का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपकी जो एक आम की कीमत है उसको हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 15 मल्टीप्लाई में 5/3, तो ये आंसर आ जाएगा 25 रुपीज़। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ज़्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लगातार परसेंटेज के क्वेश्चंस के वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं, और भी हम कुछ आय से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित दूसरे परसेंटेज के वीडियो हम अगले दिनों में आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपकी जो तैयारी चल रही है, SSC हो, RRB हो, या दूसरे कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। हरीश सर मैथ्स नाम से हमारा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको टिपिकल लगता हो या समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, डेफिनेटली उसका ईजी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।